सुप्रभात, नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी दोस्त? उम्मीद करता हूं बिल्कुल स्वस्थ, व्यस्त, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। अपना और अपनों का ध्यान रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे दोस्त। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर, उसमें स्पेशली RO, यूपी पुलिस, SSC-GD और BPSC की जो तीसरे चरण की वैकेंसी आ रही है वो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली करंट अफेयर 1 जुलाई से 15 जनवरी 2024 तक। चलिए दोस्त, बिना देरी के हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेते हैं अपना पहला प्रश्न। बाइलिंगुअल हमने लिया है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड USA? निम्नलिखित में से कौन सा भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक सैन्य अभ्यास नहीं है? ऑप्शन ए वज्र प्रहार, ऑप्शन बी लाल पंडा झंडा, ऑप्शन सी कोप इंडिया, ऑप्शन डी हरिमऊ शक्ति। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, वज्र प्रहार भी जो है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें लाल झंडा की, तो ये भी भारत और अमेरिका के बीच होता है। कोप इंडिया भी जो है भारत और अमेरिका के बीच होता है। बात क्लियर दोस्त? तो इसको आप तो ये तीनों तो बिल्कुल सही हैं। कौन नहीं है ये पूछा है। हरिमऊ शक्ति, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। ये किसके बीच होता है? ये होता है भारत और मलेशिया के बीच। किसके बीच? भारत वर्सेज मलेशिया। तो आइए दोस्त, कुछ और मुख्य अब युद्धाभ्यास हम लोग देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं सूर्य किरण। क्या दोस्त? सूर्य किरण मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। ये किसके बीच होता है? भारत और नेपाल। किसके बीच? भारत और नेपाल के बीच होता है। और ये थल सेना का अभ्यास है। बात क्लियर है? आष्ट्रा हिंद, भारत ऑस्ट्रेलिया। इसके साथ आपको जैसे वज्र प्रहार आप यहाँ देख ही रहे हैं, ठीक है। मित्र शक्ति पूछा जाता है। क्या दोस्त? मित्र शक्ति। मित्र शक्ति या सिलिनेक्स आपसे पूछे तो वो किसके बीच होता है? भारत और श्रीलंका के बीच, ठीक है। इसको आप अंडरस्टूड भारत कर लीजिए कि भारत और श्रीलंका के बीच पूछा जाता है। अगर आपसे बात करें कि भाई बागो सागर, क्या बागो सागर, बागो सागर ये किसके बीच होता है दोस्त? ये होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या होता है? बागो सागर होता है, ठीक है। काजिंद किसके बीच होता है? भारत कजाकिस्तान के बीच होता है। म्यूरेक्स भारत, म्यांमार और रूस के बीच। और हरिमऊ शक्ति आपने देखा ही, भारत और मलेशिया के बीच होता है, ठीक है। उसके बाद अगर संप्रति की बागो सागर की बात कर लेते हैं, और संप्रति, क्या दोस्त? संप्रति की बात कर लेते हैं, ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। बात क्लियर है? असिंडेक्स की बात करते हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया। और सिम्बेक्स की बात करते हैं तो भारत और सिंगापुर, ठीक है। बात कर लेते हैं दोस्त वरुण की। वरुण हो गया, गरुण हो गया, फ्रिंजेक्स हो गया, ये सभी जो है वरुण हो गया, गरुण हो गया, फ्रिंजेक्स हो गया, ये सभी भारत और फ्रांस के बीच होते हैं। मामला क्लियर है? मालाबार हमको आपको पता है ये क्वाड देशों के बीच होता है। नोमैडिक जो है, नोमैडिक जो है ये भारत और मंगोलिया के बीच होता है। किसके बीच? भारत और मंगोलिया के बीच होता है। ये सारे युद्धाभ्यास आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जिमेक्स, भारत जापान। और उसके बाद बात कर लेते हैं एक्विरिन का। किसका? एक्विरिन और एकथा, एक्विरिन और एकथा की बात करते हैं दोस्त। ये जो है भारत और मलेशिया के बीच होता है। क्या? सॉरी, भारत और मालदीव के बीच होता है, ठीक है। भारत और मालदीव के बीच होता है। बात क्लियर दोस्त? समुद्र शक्ति की बात करें तो समुद्र शक्ति जो है ये भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। और कॉर्पेट की बात कर लेते हैं तो भारत और थाईलैंड। अजय वारियर की बात कर लेते हैं तो भारत और यूनाइटेड किंगडम, UK के बीच। वहीं कोंकण, क्या दोस्त? कोंकण एक्स की बात कर लेते हैं, कोंकण एक्स, ठीक है। और कोंकण एक्स का अजय वारियर, कोंकण एक्स और अजय वारियर की बात कर लेते हैं दोस्त, ये भारत और UK के बीच होता है। ये सारे महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास थे, ठीक है। इनको आप नोट कर लीजिएगा दोस्त, ठीक है। सिलिनेक्स हमने बता ही दिया। कोप इंडिया आपको पता ही है, भारत और अमेरिका के बीच। अजय वारियर भारत यूनाइटेड किंगडम के बीच। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सैन्य मैत्री अभ्यास किसके बीच होता है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या सैन्य मैत्री किसके बीच होता है दोस्त? तो सैन्य मैत्री भारत और जापान के बीच होता है। किसके बीच? भारत और जापान के बीच सैन्य मैत्री होता है। डस्टलिक किसके बीच होता है दोस्त? क्या? डस्टलिक, तो दोस्त डस्टलिक जो है ये भारत और उज्बेकिस्तान, क्या? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। ये महत्वपूर्ण अभ्यास हमने आपको बताया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आज चलिए ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही जवाब है। अगली जब प्रश्न पे चलते दोस्त, प्रश्न संख्या 2। हाउती इज अ रिबेल ग्रुप बेस्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? हुती एक विद्रोही समूह है जो निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इजराइल, इथोपिया, सऊदी अरब, यमन। तो मेरे दोस्त
ये बड़ी चर्चा में रहा है। अभी हाल ही में इसने भारत के ऊपर भी आक्रमण किया था, भारत के जहाज़ के ऊपर आक्रमण किया था, तो ये बड़ी चर्चा में रहा है। और कई करीब 10 देश अमेरिका के साथ मिल करके एक इसके खिलाफ चला रहे हैं ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। क्या? ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन चला रहे हैं दोस्त, ठीक है। गार्जियन, भारत सहित अमेरिका सहित 10 कंट्री ऑपरेशन कर किसके भी खिलाफ? हूती के विरुद्ध, ठीक है, लाल सागर में। और ये किस देश में स्थित है? तो यमन में स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है दोस्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्र, तीसरा प्रश्न लेते हैं। क्या है? किस शहर में आस्ट्रा हिंद के दूसरे संस्करण की मेजबानी की? आपको पता आस्ट्रा हिंद किसके बीच? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। और ये हुआ कहाँ पे है? तो भैया ऑप्शन ए, इसे विच कंट्री होस्टेड द सेकेंड एडिशन आस्ट्रा हिंद? तो नई दिल्ली में हुआ है, अम्पारा में हुआ है, वाशिंगटन में हुआ है या पर्थ में हुआ है? बताइए दोस्त, इसका सही जवाब क्या होगा? आस्ट्रा हिंद जो है ये कहाँ हुआ है? तो मेरे दोस्त आस्ट्रा हिंद जो है ये पर्थ में हुआ है, ठीक है, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। और ये कैसा अभ्यास है? तो ये नौसेना का अभ्यास है। कैसा अभ्यास है? नौसेना का अभ्यास है। और ये किसके बीच हुआ है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। अभी हम जस्ट चर्चा कर रहे थे इसके विषय में, भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, चौथा प्रश्न क्या है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स का कौन सा संस्करण दिसंबर 2023 में आयोजित किया जाएगा? विच एडिशन ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स विल बी हेल्ड इन दिसंबर 2023? ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी चौथी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो अभी ये संस्करण आयोजित किया गया है, ये पहला संस्करण है, फर्स्ट एडिशन है दोस्त। और ये कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया आपके हरियाणा में। कहाँ पे दोस्त? हरियाणा में आयोजित किया गया, ठीक है। और 1 नंबर पे हरियाणा रहा है और 2 नंबर पे आपका यूपी रहा है। क्या? 2 नंबर पे यूपी रहा है। इसका आपसे हो सकता है ये पूछ ले कि भाई इसका शुभंकर क्या था? क्या इसका शुभंकर क्या था? शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर जो है वो उज्ज्वला था। क्या दोस्त? उज्ज्वला बोले तो छोटी चिड़िया जो होती है उज्ज्वला, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है दोस्त। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो मेरे दोस्त तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न संख्या पे चलते हैं। क्या दोस्त? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का BBC 100 महिला सूची 2023 में शामिल नहीं था? Which of the following Indias was not included in the BBC 100 Women List 2023? ऑप्शन ए जैतसुन मैन तेंजिन पाल्मो, ऑप्शन बी स्मृति मंधाना, ऑप्शन सी दिया मिर्जा, ऑप्शन डी हरमनप्रीत कौर। तो दोस्त इसका सही जवाब हो जाएगा स्मृति मंधाना, इसमें सम्मिलित नहीं थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, छठा प्रश्न लेते हैं। क्या है? पेरुमल मुरुगन ने किस उपन्यास के लिए साहित्य 2023 का JCB पुरस्कार जीता? Perumal Murugan won the JCB Prize for Literature 2023 for which novel? Option A आनंदा पत्ची, ऑप्शन बी पुनाची, ऑप्शन सी पुकुली, ऑप्शन डी मोथो रूपुगम। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आनंदा पत्वी, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्त? निम्नलिखित में से किस मिशन को हाल ही में UNWTO की ग्लोबल लिस्ट ऑफ केस स्टडीज के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए अटल इनोवेशन मिशन, ऑप्शन बी जिम्मेदार पर्यटन मिशन, ऑप्शन सी स्वच्छ भारत मिशन, ऑप्शन डी राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर मिशन। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए इसकी बात कर लेते हैं। तो ये आपका जो इसमें जो चुना गया है दोस्त, इसमें केरल राज्य की मुख्यतः भागीदारी है, ठीक है। केरल का अग्रणी जिम्मेदार पर्यटन मिशन, ठीक है, अग्रणी जिम्मेदार पर्यटन मिशन, ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही जवाब है। इसमें इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग मिशन वाज रिसेंटली सेलेक्टेड फॉर UNWTO's ग्लोबल लिस्ट ऑफ केस स्टडीज। तो दैट मीन्स जिम्मेदार पर्यटन मिशन, ठीक है। इसमें यह जो है केरल का मिशन है, ठीक है। और इसको संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने द्वारा क्यूरेटेड केस स्टडीज की प्रतिष्ठित सूची में हासिल
करके वैश्विक प्रशंसा हासिल की है। यह मान्यता न केवल पर्यावरण अनुकूल पर्यटन के प्रति मिशन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, बल्कि टिकाऊ यात्रा को बढ़ावा देने में आगे की प्रगति के लिए प्रेरणा के रूप में भी कार्य करती है। UNWTO द्वारा केरल के जिम्मेदार पर्यटन मिशन की वैश्विक मान्यता इसकी प्रभावशाली पहल और अस्थायी पर्यटन प्रथाओं के प्रति समर्पण का प्रमाण है। UNWTO द्वारा स्वीकृति न केवल केरल को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखती है, बल्कि वैश्विक यात्रा परिदृश्य में जिम्मेदार पर्यटन के महत्व को भी पुष्ट करती है। जैसा कि मिशन पर्यावरण के अनुकूल और समुदाय केंद्रित पर्यटन को बढ़ावा देना जारी रखता है, उसकी उपलब्धियां अन्य क्षेत्रों के लिए अधिक टिकाऊ जिम्मेदार पर्यटन उद्योग के लिए समान प्रथा को अपनाने के लिए एक प्रेरणा के रूप में काम करती है। तो इसमें ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, 8वां प्रश्न लेते हैं। क्या है? किस देश ने हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया? Which country recently inaugurated the world's largest single-site solar power plant? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी UAE, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त UAE। क्या? ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, 9वां प्रश्न लेते हैं। क्या है? हाल ही में बुकर पुरस्कार 2023 किसने जीता? Who's recently won the Booker Prize 2023? बताइए तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आपके बीच ऑप्शन ए दिया है जॉर्जी गास्पोडिनोवा, ऑप्शन बी डेजी रॉकवेल, ऑप्शन सी सुहान करुणा तिलक, ऑप्शन डी पॉल लिंच। हम आपको आज कई जितने सारे सम्मान इंपॉर्टेंट हैं उन सभी पर चर्चा करने वाले हैं। तो बुकर पुरस्कार तो इसमें ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी पॉल लिंच। ठीक है, पॉल लिंच जो है एक आयरिश उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए, किसके लिए? पैगंबर सॉन्ग ये क्या है? यह एक आयरिश उपन्यास है, इसके लिए पॉल लिंच को दिया गया है। इसी में से हम आपको कुछ और पुरस्कार जैसे जो इम्पोर्टेंट हैं वो लिखवा देते हैं। पहला ये ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्त। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है दोस्त? तो दामोदर मौजे को, आपको यही याद रखना है, दामोदर मौजो को ज्ञानपीठ मिला है। ठीक है, अब वहीं पे हम क्या बात कर रहे थे? व्यास की बात करें तो व्यास किसको मिला है? व्यास मिला है ज्ञान चतुर्वेदी को। किसको? ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। किसके लिए? पागल खाना के लिए। ठीक है, और उसके बाद बात नहीं कर लेते हैं सरस्वती सम्मान की। ये सभी महत्वपूर्ण सम्मान है। सरस्वती सम्मान की बात करते हैं दोस्त, ये मिला है शिवशंकरी को। किसको? शिवशंकरी को मिला दोस्त, और ये मिला है सूर्यवंशम के लिए, जो कि तमिल पुस्तक है। किसके लिए? सूर्यवंशम के लिए मिला है। बात क्लियर है? अभी बात कर लेते हैं दादा साहब फाल्के की। तो हालांकि अभी वहीदा रहमान को मिला है, लेकिन आपको पुराना आपसे पूछा जा सकता है, तो वो मिला था आयशा फारेस को। ठीक है, अगर हम आपसे बात करें कि गांधी शांति पुरस्कार किसकी? गांधी शांति, ये सारे के सारे पुरस्कार आपसे पूछा जा सकते हैं। गांधी शांति पुरस्कार ये मिला है मेरे दोस्त किसको? ये मिला है आपके गीता प्रेस गोरखपुर को। किसको? गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है। बात क्लियर है? अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं दोस्त, यहाँ पे बुकर पुरस्कार पॉल पिंच को मिला है पैगंबर सॉन्ग के लिए। अब अगर आपसे बात करें हम अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की, किसकी? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वही साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये किसको मिला है? तो ये जॉर्जी किसको मिला दोस्त? मिला है जॉर्जी गोस्पीडिनोवा को मिला है। ठीक है, जॉर्जी गोस्पीडिनोवा, ये बुल्गारिया उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, अगर हम बात कर लें यहीं पे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। क्या? आपदा प्रबंधन पुरस्कार ये दिया गया है उड़ीसा राज्य को। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें कि भाई पहला उद्योग रत्न अवार्ड ये दिया गया है किसको? जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाता है, ये दिया गया है जो है रतन टाटा को। किसको? रतन टाटा को। ये महत्वपूर्ण उपन्यास जो मैं लिखवा रहा हूँ आपको, हो सकता है आपसे एग्जाम में सीधे सीधे यही पूछ लिए जाए। ठीक है, अगर आपसे पूछे पेन प्रिंटर पुरस्कार। क्या? पेन
प्रिंटर पुरस्कार, अगर आपसे ये पूछे दोस्त तो पेन प्रिंटर पुरस्कार जो है ये किसको दिया गया है? तो पेन प्रिंटर पुरस्कार जो है ये ब्रिटिश लेखक माइकल रोसन को दिया गया। किसको? माइकल रोसन को, माइकल रोसेन को दिया गया दोस्त। ठीक है, तो ये आपके इतने पुरस्कार काम के थे, ये मैंने आपको लिखवा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। 10वां प्रश्न लेते हैं। क्या दोस्त? दक्षिण एशिया का पहला डार्क नाइट आकाश अभ्यारण्य किस देश में बनाया जाएगा? साउथ एशियाज फर्स्ट डार्क नाइट स्काई सेंचुरी विल बी बिल्ट इन विच कंट्री? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी मलेशिया। बताइए दोस्त इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा आप जो दक्षिण एशिया का जो किसको कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है आपके भारत में। कहाँ पे? भारत में। ठीक है, चलिए आकाश अभ्यारण्य आप ऐसे समझ गए। चलिए 11 नंबर, सूर्य किरण अभ्यास का 17वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ? पहली बात तो ये कि सूर्य किरण जो है ये होता है किसके किसके बीच? ठीक है, तो हमने बताया कि सूर्य किरण मेरे दोस्त, चलिए पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। The 17th edition of सूर्या किरण एक्सरसाइज began in which state? मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड। इसमें 3-4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? मेरे दोस्त पहली बात यह कि सूर्य किरण, क्या सूर्य किरण जो है ये किसके बीच होता है? जवाब दीजिए आप लोग। सूर्य किरण जो है ये भारत और नेपाल के बीच होता है। क्या? भारत और नेपाल के बीच युद्धाभ्यास होता है। और ये कहाँ पर हो रहा है? तो ये पिथौरागढ़ में हो रहा है। कहाँ पे? पिथौरागढ़। और ये पिथौरागढ़ कहाँ पे है? तो ये है दोस्त उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। ठीक है, और बात कर लेते हैं ये किसका अभ्यास है दोस्त? ये है थल सेना का अभ्यास। किसका? थल सेना का अभ्यास है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 12 नंबर पे क्या है? समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? विच इज द फर्स्ट एशियन कंट्री टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ताइवान, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इसमें ताइवान। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लास आपको अच्छी लग रही हो, जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी लग रही हो, तो आप इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त। बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। 13 नंबर चलते हैं दोस्त। क्या है? निम्नलिखित में से किसने 2023 का UNSCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार जीता है? एंजल मार्केल, अब्दुल्ला हिमीरे, मेयरलिन बारगोरा पेरेज, ऑप्शन डी अजीज बेग असुराव। Which of the following won the 2023 UNSCR Non-Sent Refugees Award? ऑप्शन ए एंजिला मार्केल, ऑप्शन बी अब्दुल्ला हिमेरे, ऑप्शन सी मार्लिन वेग्रा पेरेज, ऑप्शन डी अजीज बेग असुराव। देखिए सर इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें अब्दुल्ला हिमेरे। ये केन्या के हैं। ठीक है, अब्दुल्ला हिमेरे केन्या के पूर्वोत्तर इलाके के विशाल दावा शरणार्थी परिसर में पले बढ़े, जहां वर्तमान करीब 2,40,000 से अधिक पंजीकृत शरणार्थी जो है रहते हैं वहाँ पे। इसमें ज़्यादातर लोग कहाँ के हैं? सोमालिया के हैं। और उन लोगों को हर हाथ में पुस्तक देने के लिए ठीक है इसमें करने के लिए होता है, मतलब ये हर हाथ में पुस्तक देने के लिए इनको ये दिया गया है सम्मान। तो आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। UNSCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। चलिए बाली यात्रा का मेजबान कौन राज्य है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी कर्नाटक। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? हम अभी आपको कुछ और उत्सव लिखवा रहे हैं, आप उसको भी याद कर लीजिएगा। देखिए हम बात कर लें बाली यात्रा का, तो जिसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, कुछ और जैसे हम आपसे पूछे एंथोरियम महोत्सव। ठीक है, हार्नबिल उत्सव की बात कर लेते हैं। क्या हार्नबिल उत्सव ये आपसे पूछा जाता है? हार्नबिल कहाँ का भैया? नागालैंड। क्या हार्नबिल कहाँ का है? नागालैंड का है। ठीक है, यहीं पे आपसे गाई यात्रा पूछ ले तो क्या गाई यात्रा पूछ लेगा तो क्या बताएंगे आप? गाई यात्रा उत्सव कहाँ का है? नेपाल का है, भारत का है ये नहीं है। ठीक है, नेपाल का है। फिर अगर आपसे नुआखाई पूछ लेगा तो क्या नुआखाई पूछेगा तो क्या बताएंगे दोस्त?
उड़ीसा, क्या उड़ीसा बताएंगे, उड़ीसा। नुआखाई उड़ीसा, बिहान मेला उड़ीसा, ठीक है। नदी उत्सव, क्या नदी उत्सव, तो दिल्ली, दिल्ली मतलब नई दिल्ली समझ लीजिएगा। लाइट हाउस उत्सव, क्या लाइट हाउस, लाइट हाउस उत्सव, ये कहाँ, तो लाइट हाउस उत्सव गोवा में। कहाँ पे दोस्त, ये मनाया गया गोवा में, ठीक है। आदि फरक्कू, क्या दोस्त आदि फरक्कू, ये महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आदि फरक्कू कहाँ पे है दोस्त, आदि फरक्कू उत्सव तमिलनाडु, क्या आदि फरक्कू उत्सव तमिलनाडु का है, ठीक है। चाचिन चराई, क्या चाचिन चराई उत्सव कहाँ पे दोस्त, चाचिन चराई जो है ये अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और यहीं पे बिहू कुह उत्सव, क्या बिहू कुह उत्सव, ये कहाँ पे दोस्त, बिहू कुह उत्सव जो है ये अरुणाचल प्रदेश में, ये भी ठीक है। उसके बाद पहला जनजातीय खेल महोत्सव भुवनेश्वर मनाया गया है, ठीक है। माता खीर भवानी, क्या माता खीर भवानी, ये कहाँ पे दोस्त, तो खीर भवानी जो है ये जम्मू कश्मीर, J&K, बात क्लियर है। चलिए इधर चल लेते हैं। बाजरा महोत्सव, क्या बाजरा महोत्सव कहाँ पे, देहरादून उत्तराखंड, कहाँ पे दोस्त, देहरादून उत्तराखंड, बात क्लियर है। अगर आपसे पूछे भूमचू महोत्सव, क्या भूमचू महोत्सव बात करते हैं तो ये है सिक्किम में, कहाँ पे दोस्त, ये सिक्किम में है, ठीक है। कटी बिहू की बात कर लें, असम में है। मातुआ धर्म ये आपके इसमें है, ठीक है। खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में है। अजंता एलोरा महाराष्ट्र में है, बात क्लियर है। चेर चेरा महोत्सव छत्तीसगढ़ में, कहाँ पे, चेर चेरा महोत्सव, ये कहाँ पे दोस्त, चेर चेरा महोत्सव जो है ये छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़, बात क्लियर है। इसमें आपका 14 नंबर का जवाब मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 15 नंबर पे, क्या आपदा प्रबंधन पर 6वीं विश्व कांग्रेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द 6th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, तो ये है दोस्त अमिताभ बच्चन। बिना सोचे समझे जवाब दे दीजिए, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 16 नंबर पे, क्या एंड्री रोजेलिना को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है, ठीक है। तो ये चुना गया है आपके ऑप्शन एंड्री राजोलिना वॉज री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ हिच कंट्री, मॉरिशस, मालदीव, म्यांमार, मेडागास्कर। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मेडागास्कर, ठीक है। मेडागास्कर की राजधानी क्या है दोस्त, तो मेडागास्कर की जो जैसे आपसे पूछा जाता है कि भाई यहाँ की राजधानी, तो अब यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं राजधानी, क्या राजधानी लिख दे रहे हैं। राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है एंटानानारिवो, क्या एंटानानारिवो, ये यहाँ की राजधानी दोस्त, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं, क्या अगर यहाँ पे बात कर लें मुद्रा की दोस्त, तो यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है एरीरी, क्या एरीरी, ठीक है, एरीरी रा है दोस्त, ठीक है। मॉरिशस की बात करते हैं दोस्त, तो मॉरिशस की राजधानी जो है ये आपके पोर्ट लुई है। मॉरिशस की राजधानी क्या है, पोर्ट लुई है मॉरिशस की राजधानी, ठीक है। मॉरिशन रुपया जो है यहाँ पे है, और नेशनल असेंबली जो है वो है। मालदीव की बात करते हैं, तो मालदीव की राजधानी क्या है दोस्त, माले है, क्या मालदीव की राजधानी माले है। और यहाँ पे क्या चलता है, रूफिया चलता है, क्या रूफिया चलता है। म्यांमार की बात करते हैं दोस्त, तो इसकी राजधानी नावपीत्या है, क्या नावपीत्या है, ठीक है, म्यांमार की। और यहाँ पे कौन सी मुद्रा चलती है, क्यात चलता है, बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 17 नंबर पे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट 15B का हिस्सा नहीं है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट 15B, INS अरिहंत, INS विशाखापत्तनम, INS मारुमानिकाओ, ऑप्शन डी है INS इम्फाल। बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त ऑप्शन ए, INS अरिहंत, इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 18 नंबर पे, किस देश ने 2023 डेविस कप का खिताब जीता, ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी चाइना। विच नेशन वन द
टाइटल ऑफ डेविस कप? बताइए दोस्त इसका सही जवाब। किसने जीता है डेविस कप का? तो डेविस कप जो है, ऑप्शन आपको दिए गए हैं 4। तो डेविस कप जो है, ये पहली बात तो ये कहाँ आयोजित किया गया है, ठीक है? तो ये आयोजित किया है मलागा में, ठीक है? मलागा में जो है ये आयोजित किया गया है। इसमें कौन जीता है? तो इसमें जीता तो दोस्त इटली है, लेकिन हारा कौन है? हारा है ऑस्ट्रेलिया। कौन हारा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या हुआ है? हारा है, और इटली जो है ये जीता है, ठीक है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 19 नंबर में क्या है दोस्त? निसार का पूर्ण रूप क्या है? क्या निसार का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ निसार? नेबुला इमेजिंग और स्पेस असेसमेंट रोवर। ऑप्शन बी, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। ऑप्शन सी, नासा इसरो स्पेस एपर्चर रोवर। ऑप्शन डी, नासा इसरो अंतरिक्ष आकलन रडार। बताइए दोस्त इसका सही जवाब। देखिए, नासा और इसरो, क्या आपको पता है? नासा प्लस इसरो मिलकर सिंथेटिक एपर्चर रडार लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। और ये कब? ये 2024 में इस पर काम होने वाला दोस्त, ठीक है? तो अब ये लॉन्च कहाँ से होगा दोस्त? तो ये लॉन्च होगा 2024 में। कहाँ से? भारत से लॉन्च होगा, ठीक है? इतनी बात क्लियर हो गई। इसमें जो है, इस परियोजना में मतलब डिजाइन सत्यापन चरण का पहला चरण पार कर लिया गया और नासा द्वारा इसकी समीक्षा और अनुमोदन किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना, मतलब नासा और इसरो दोनों तो कॉमन रहेंगे। और किसके लिए ये चीज़ें हो रही दोस्त, ठीक है? आपको बताया हमने अभी ये किसके लिए कर रहे हैं। तो बेसिकली यह मिशन 2024 में लॉन्च होगा, जो धरती की निगरानी करेगा और पर्यावरण में हो रहे बदलावों का अध्ययन करेगा और भूकंप व अन्य आपदाओं की जानकारी देगा, ठीक है? तो पहली बात ये कि भारत से लॉन्च किया जाएगा, ठीक है? दूसरी बात ये है कि इसमें आप कह सकते हैं कि भाई सिंथेटिक एपर्चर रडार जो है इसमें किया जाएगा। तो इसमें बताइए ऑप्शन कौन सा सही है? तो नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर, देखिए इसमें सब जगह है। सिंथेटिक एपर्चर रडार, स्पेस असेसमेंट गलत बात, इसरो स्पेस गलत बात, ये भी गलत बात। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 20 नंबर में कौन सा राष्ट्र 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीन संगठन का अध्यक्ष बना? विच नेशन बिकेम द चेयर ऑफ इंटरनेशनल शुगर, चेयरपर्सन आप कह सकते हैं, चीनी संगठन का अध्यक्ष बना, चेयरमैन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर 2024। ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी यूएसए। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? तो इसका सही जवाब होगा मेरे भाई भारत, ठीक है? ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही जवाब है, इंडिया। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्त क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास अच्छी लगे तो दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा, ठीक है? चलिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।